Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video I am going to continue the elimination reaction. In last lecture I have discussed about the dehydration reaction, and in this lecture I am going to discuss about the dehydrohalogenation reaction, and the third reaction will be dehalogenation reaction. So start करते हैं what is dehydrohalogenation reaction. लास्ट लेक्चर में डिहाइड्रेशन किया था, याद है? डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है। ये सारे क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें पहला हम लोग बात कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है बाय एन एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज दिस क्लियर? अब ये एलिमिनेशन में हमको डिफरेंट रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला अल्कोहल का यानी डिहाइड्रेशन, उसमें कार्बोकैटायन बढ़ रहा था तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था? 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। याद आ रहा है? फिर सेकंड जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एंड थर्ड विल बी डीहैलोजिनेशन। ये 3 रिएक्शन है जो कि एलिमिनेशन के, फिर बाद में रिडक्शन करके अल्काइन का रिडक्शन करके भी क्या बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, X मतलब हैलोजन, हैलोजन के जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिमूवल ऑफ HX ये हमको करना है। मतलब आपको एक अल्काइल हैलाइड दूंगा, अल्काइल हैलाइड में से HX निकालना है, अल्काइल हैलाइड में से HX निकालना है, और उसके जगह पे आपको क्या रखना? अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। सिंपल रिएक्शन है। देखो, ये अल्काइल हैलाइड लिया आपने, CH3 CH2 Cl, ये मैंने अल्काइल क्लोराइड ले लिया, इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड। अब देखो, जिस पोजीशन से हैलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन। जिससे उधर रूल था ना, सेम इधर भी है। उधर अल्फा लूजेस हाइड्रोक्सी, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, इधर अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। इसमें भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन होने की कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और आपके पास एक बेस होना चाहिए, जैसे कि अल्कोहलिक KOH हो गया, अल्कोहलिक NaOH हो गया, या वाटर भी हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है? ये दोनों, देखो एक चीज बता दे रहा हूं, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH होना चाहिए, एक्वियस नहीं होना चाहिए। एक्वियस होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब हैलोजन के जगह पे OH चले जाएगा। और वाटर भी होगा तो आपको मालूम है क्या लेना है? आपको हाई टेम्परेचर लेना है। अगर आप लो टेम्परेचर पे करोगे ना ये रिएक्शन, तो इधर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये क्लोरीन के जगह पे KOH से जो OH निकलेगा वो इधर आ जाएगा। आपको तो अल्कीन बनाना है ना, आपको क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। इधर आपको क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। क्या मिलेगा? इथीन। क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है अल्कीन। तो ये चीज याद रखना, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन के लिए कंडीशंस क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसको बॉइलिंग मीडियम, बॉयल करना पड़ता है हमको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब देखो क्या होगा। तो ये अल्कीन बन गया। अल्फा से कौन गया? हैलोजन, और बीटा से कौन गया? हाइड्रोजन। अल्फा से कौन गया? हैलोजन, और बीटा से कौन गया? हाइड्रोजन। तो HCl, इधर 3 हाइड्रोजन थे, 2 बचा, मतलब 1 हाइड्रोजन गया। इधर क्लोरीन था, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन गया, तो HCl निकल गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। वो HCl KOH के साथ रिएक्ट कर लेता है, KCl बना लेता है प्लस पानी। चल, ये रिएक्शन होता है। मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने के प्रोसेस को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका।
चलो पहले ये वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें भी क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले को क्या बोलोगे, बीटा कार्बन, अल्फा के बगल वाले को क्या बोलोगे, बीटा। अल्फा से हैलोजन जाएगा और बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डिहाइड्रेशन के जैसा ही है। ये सब इधर लिख देना आप लोग। अल्फा के जगह अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोप1इन। क्या बन गया, प्रोप1इन प्लस KBr। देखो इधर से HBr निकलेगा, वो HBr KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो KBr प्लस वाटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इज दिस क्लियर? अब देखो हम लोग ने उधर सेटजेफ रूल पढ़ा था, याद आ रहा है सेटजेफ रूल? एग्जांपल लेते हैं सेटजेफ रूल के लिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्रोमोपेंटेन। 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन। अब इसमें आपको क्या करना है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है, तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। एक अल्कोहलिक KOH ले लो और उसमें क्या ले लो, हीट कर दो। अल्कोहलिक KOH ले लो, हीट कर दो। तो आपको पता है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले को क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे। क्या बोलोगे, बीटा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले को क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता है, इसको मैं β1 नाम देता हूं, इसको β2 नाम देता हूं। β1 से हाइड्रोजन निकलेगा ज्यादातर और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक तो देखो अल्फा बीटा के बीच में इधर डबल बॉन्ड आ सकता है, दूसरे वाले केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है। दिस इज व्हाट, पेंट2इन। ये क्या है, पेंट2इन है और ये क्या है, पेंट1इन। अब मेजर कौन बनेगा, मेजर ये बनेगा, दिस विल बी मेजर एंड ये स्टेबल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन से, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है, जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करने आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर 5 है, इधर कितना है, 2 है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसलिए ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। दिस विल बी मेजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या होगा, मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये बात समझ रहे हैं आपको, ये मेजर ये माइनर, बिकॉज ये स्टेबल है। तो सेटजेफ रूल क्या बोलता है, ऐसा अल्कीन बनेगा, ऐसा अल्कीन बनेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है। डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। इधर देखोगे तो एक अल्काइल ग्रुप और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, जबकि इधर सिर्फ एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो ये वाला क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? ये सेटजेफ रूल आप लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया है, आप लोग उधर से देख लेना। During the dehydrohalogenation and during the elimination reaction, that alkene will be majorly formed which has more number of alkyl group attached with doubly bonded carbon atom. Is this clear to all of you? तो this will be major product. Why? Because it is stable. क्यों stable है? Because इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मतलब इसका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। सो ये बेसिक चीज था अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन है 2 टाइप के होते हैं अल्काइल हैलाइड के केस में। वैसे तो 2 से ज्यादा टाइप के होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अल्काइल हैलाइड के केस में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है E1 होता है और एक होता है E2। E1 मैकेनिज्म, E2 याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिहाइड्रेशन में भी सिखाया था, वो E1 होता है। क्यों E1 और E2 में फर्क क्या है, देखो E1 में ना कार्बोकटायन बनेगा, याद करो डिहाइड्रेशन में भी कार्बोकटायन बन रहा था, यस, तो E1 में भी कार्बोकटायन बनेगा। E1 में भी कार्बोकटायन, देखो अभी E1 और E2 अलग अलग मैकेनिज्म है, वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, वो मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में सिखा दूंगा, इधर नहीं सिखाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझ जाओ एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप में हमारे सिलेबस में, एक है E1 और एक है E2। E1 और E2। अब E1 कब होगा, देखो अल्काइल हैलाइड के केस में E1 कब होगा, E2 कब होगा,
कब इवन होगा और कब E2 होगा अल्काइल हैलाइड के केस में? देखो इवन कब होगा, जब हमारे पास ये वाटर होगा। इवन होने के लिए क्या होना चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल शुड प्रेजेंट फॉर द इवन रिएक्शन, फॉर इवन रिएक्शन। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब लाइक वाटर होना चाहिए। जबकि E2 के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लाइक एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, सोडामाइड का फॉर्मूला इज NaNH2, सोडामाइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि इवन के लिए कैसा होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। इवन में और एक बात यार ऐड कर लो, इसमें कार्बोकटायन बनता है, E2 में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता। जब इवन में कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट भी क्या होगा, इधर कार्बोकटायन बन रहा नहीं है तो नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट करेगा। ये पूरा मैं इवन के बारे में, ऊपर की तरफ किसके बारे में लिख रहा हूं? इवन के बारे में। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम इन बोथ रिएक्शन E1 एंड E2। इसमें भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, इसमें भी करता है। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा बिकॉज कार्बोकटायन बन रहा है। एंड एज यू नो कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, मतलब 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकटायन कैसा होता है? बहुत स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री वाले का रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। वो मैं समझाता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट इसको आप नोट कर लो कि E1 हो या E2 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सर्ट्जेफ रूल याद करना है। ये सब जो अभी मैंने सिखाया ऑलरेडी उन्होंने डिहाइड्रेशन में सीखा है। डिहाइड्रेशन में इधर हेलोजन की जगह पे क्या था? OH था, बस उसको हटाना था, बाकी क्या था? सेम था। अब E1 E2 के लिए कंडीशन याद रख लो, वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर होगा तो E1 दिखाएगा, जबकि KOH NaOH सोडामाइड हो गया तो E2 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? E2। इज दिस क्लियर? और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज एट लो टेम्परेचर इट विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमको तो एलिमिनेशन करवाना है, इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी हाई। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट करो, अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So guys, let's discuss the chemical reaction related to dehydrohalogenation, जिसमें मैं फर्स्ट बात करूंगा E1 मैकेनिज्म के बारे में। अब ये E1 के लिए आपको कंडीशन क्या था? वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर एंड हाई टेम्परेचर। उसमें कार्बोकटायन बनता है, ये भी आपको पता है। कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट, जब कार्बोकटायन बनता है, रीअरेंजमेंट का याद रखना है आपको। Rearrangement of carbocation will take place. Then order of reaction क्या था? 3 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree alkyl halide is more reactive than 1 degree alkyl halide। चलो अब समझते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि क्या होगा? CH3 CH2 Cl, इसका भी मैंने रिएक्शन कराया वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। और इधर मैंने क्या लिया? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ले लिया मैंने? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका भी रिएक्शन कराया वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर। दोनों ही अल्काइल हैलाइड है, दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ। वाटर इज वीक न्यूक्लियोफाइल एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मींस एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो E1 होगा। क्या होगा? E1। इधर क्या करवा रहा हूं मैं? E1 करवा रहा हूं। E1 के बारे में बहुत सारी बातें, बट उसके मैंने डिस्कस नहीं किया, समझ लो, यूनिमोलिक्यूलर ये सब कुछ नहीं। बस आपको याद रखना है कि इसमें कार्बोकटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकटायन। इज दिस क्लियर? तो इधर भी देखो रिएक्शन होगा तो इसको तोड़ने का और कार्बोकटायन बनाने का। कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटता है और कार्बोकटायन बनता है। इधर भी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। पता है कि इधर भी क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटायन एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटायन। कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होता है? 1 डिग्री की 3 डिग्री? 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है ना। तो आप बात खुद ही समझो, जब इसका आपने रिएक्शन कराया, E1 करवा रहे हो, उसको मालूम है ये कार्बोकटायन बनाएगा,
उसको मालूम है ये कार्बोकैटायन बनाएगा, तो क्या वो कार्बोकैटायन जब बनेगा तो स्टेबल है? इसको भी मालूम है इसका कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो इधर से इधर ये जल्दी आएगा कि ये जल्दी आएगा? ये वाला टर्शरी वाला इधर से इधर जल्दी आएगा, बिकॉज भले ही कार्बोकैटायन बन रहा है लेकिन इट इज स्टेबल बिकॉज इट इज 3 डिग्री 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, जबकि इधर सिर्फ कितना 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो इधर से इधर वो फास्ट आएगा। आपको मालूम है अल्काइल हैलाइड जो इवन मैकेनिज्म शो करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कार्बोकैटायन बन रहा है। कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? ये और ये। इधर इसने ये बनाया और इसने ये बनाया। इसका वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है एज कंपेयर टू ये, इसका वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो वो इधर से इधर फास्ट आ रहा है ना, क्योंकि इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये फास्ट रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा? फास्ट रिएक्ट करेगा। अब इधर से क्या बन जाएगा? जेड। अभी देखो क्या करने का, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, पहले कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटे, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब इधर का एक हाइड्रोजन कम करने का, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देने का, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देने का। इसके ऊपर पॉजिटिव है, उसको अल्फा, बगल वाले को बीटा नाम दे दो, बगल वाले को क्या नाम दे दोगे? बीटा नाम दे दोगे। तो अल्फा, इसको बीटा, बीटा से हाइड्रोजन ले लोगे ना, तो आइसोब्यूटीन। अब कौन सा अल्कीन स्टेबल है आप खुद बना लेना। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जो अल्कीन बन रहा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जो अल्कीन बन रहा है, इट इज मोर स्टेबल देन अल्कीन फॉर्म्ड बाय 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो कौन फास्ट रिएक्शन देगा? 3 डिग्री वाला ना, क्योंकि इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है अल्कीन की, जबकि इसमें इतना नहीं बढ़ रहा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका नाम है आइसोब्यूटीन, या तो आइसोब्यूटिलीन भी बोलते हैं, आइसोब्यूटीन, और इसका नाम है इथीन। Is this clear? Why 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड is more reactive than 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड than 1 डिग्री? Because 3 डिग्री से जो अल्कीन बनेगा वो स्टेबल होता है than 1 डिग्री और 2 डिग्री से। Is this clear to all of you? तो इसको आप लोग नोट कर लो। अभी हम लोग E1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। E1 में बस याद क्या रखना है आपको अभी के लिए कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ोगे और उनके बीच में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाओगे, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बन गया। फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसके बगल वाले से हाइड्रोजन ले लोगे। इज दिस क्लियर? और क्या याद रखना है, ये सब करते टाइम सेट्ज़ेफ रूल का याद रखना है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन देगा। चलो अब देखो, दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब एलिमिनेशन। वाटर है मतलब E1, वाटर है मतलब E1। तो क्या करोगे, पहले ये दोनों का बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दोगे। रीअरेंजमेंट के ऊपर लास्ट लेक्चर में भी सिखाया और मैं वापस बोल रहा हूं, जिसने भी अभी तक रीअरेंजमेंट ये सब वीडियो नहीं देखा है प्लीज सीख लो, क्योंकि आपको वो आगे भी 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। रिएक्शन जितना आप पढ़ोगे कार्बोकैटायन वाले उसमें रीअरेंजमेंट आते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो ये जो है 1 डिग्री क्या है कार्बोकैटायन, अगर इसका पॉजिटिव मैं इधर दे दूं तो 3 डिग्री हो जाएगा। यस, तो मिथाइल शिफ्टिंग होगा ना, इधर से ये इधर आएगा, 1 का पॉजिटिव, इसको 1 नाम देने का, इसको 2, 1 का पॉजिटिव 2 पे, 2 का मिथाइल 1 पे, इसको अल्काइल शिफ्टिंग बोलते हैं। मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, 1 मिथाइल शिफ्टिंग, 1 मिथाइल शिफ्टिंग हुआ, 1 मिथाइल शिफ्टिंग हुआ। इज दिस क्लियर? तो देखो क्या होगा, ये CH3 एज इट इज लिखोगे, लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 भी एज इट इज लिखोगे, फिर सिंगल बॉन्ड, ये जो CH2 पे प्लस था उधर क्या आ गया, CH3 आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3 डिग्री। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ ना बच्चे लोग। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं कराते तो आप इधर कहीं डबल बॉन्ड बना के आ जाते, रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा आपको। इज दिस क्लियर?
अब देखो, अब इधर क्या है पॉजिटिव, अब कौन, ये अल्फा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको अल्फा, तो बगल वाले लोग कौन है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, मैं बोलूंगा इससे। क्यों, आप खुद समझ जाना, क्योंकि जब मैंने इससे हाइड्रोजन निकाला तो CH2 का क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, ये CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है, CH3, डबल बॉन्ड आ गया ना। तो देखो ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता और इधर से निकालता। आप खुद सोचना क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और सेटजेफ रूल को भी तो फॉलो करना है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन से, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है, उससे 3-3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जबकि अगर मैं इधर बनाता तो डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अब हम लोग रिंग रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया एट हाई टेम्परेचर, मतलब E1 एक मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब देखो सबसे पहला क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन को पॉजिटिव दोगे, कार्बन को क्या दोगे, पॉजिटिव दोगे। जब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एटम है, तो 7 मेंबर रिंग का क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो 6 मेंबर रिंग में बदलेगा। रिंग रीअरेंजमेंट में हम लोग ने पढ़ा है 7 मेंबर रिंग किस में बदलना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग में। क्यों, क्योंकि 6 मेंबर रिंग कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन। तो ये क्या होगा, 6 मेंबर रिंग में। अब कैसे इसको 6 बनाएंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको A नाम दो, A के बगल वाले को B दो, B के बगल वाले को C दो। ट्रिक क्या था, व्हाट वाज द ट्रिक, BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो, तो BC का बॉन्ड टूटेगा, AC के साथ जुड़ेगा। देखो मैं इधर आपको बताता हूं, देखो ये A है, वेट, दिस इज A, बात समझ रहे हो, एक सेकेंड कुछ तो मिस्टेक हो गया, ये A, दिस इज ABC, क्लियर हो रहा है। BC का बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, BC का बॉन्ड तोड़ दिया, ये A था, ये B था, ये C था, BC का बॉन्ड तोड़ दिया, AC के साथ जोड़ दिया, AC के साथ देखो जुड़ गया। अब देखो A और C में कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना है। कितना मेंबर बना है, 6 मेंबर रिंग बना है। तो 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, ट्रिक क्या था, वापस याद करते हैं। BC का बॉन्ड तोड़ोगे, AC के साथ जोड़ोगे, BC का तोड़ा, AC के साथ जोड़ा, A का पॉजिटिव B को दोगे, A का पॉजिटिव B को दोगे, तो ये 6 मेंबर रिंग है। ये A दिख रहा है, A के ऊपर इधर ऐसा गया है B, और B के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ गए, तो ये बना आपका कार्बोकैटायन, ये बना था, लेकिन अभी वो इधर पहुंचा। क्या इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जिसको ये आता होगा वो तो मेरे से पहले ये रिएक्शन कर दिए होगे, अभी तक बैठ गया होगा जस्ट चेक करने के लिए क्या आंसर आ रहा है। जिसको इंटरमीडिएट के बारे में देखा है वो तो फटाफट रिएक्शन एकदम क्विकली सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या होगा, इधर 1 इधर 2, सॉरी जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको 1 नाम दोगे और बगल वाले को 2। इसको देखो, ये कार्बन को देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, मतलब चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो 1 का पॉजिटिव 2 पे, 2 का हाइड्रोजन 1 पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज द स्टेबल कार्बोकैटायन। ये वाले कार्बोकैटायन से देखो रीअरेंजमेंट होके ये बना। अगर जिसको रीअरेंजमेंट नहीं पता होता वो इधर का इधर डबल बॉन्ड बना के आ जाता, बट ऐसा नहीं होता, रीअरेंजमेंट पता होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, कौन से वाले से ये भी बीटा है ना, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, समझ रहे एक तरीके से। तो किससे डबल बॉन्ड लेना, किससे वो हाइड्रोजन लेना पसंद करेगा, इधर पॉजिटिव है। अब ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कि ये दोनों के बीच में, आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था मैंने, डबल बॉन्ड इधर बनेगा
और इधर भी बनेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, जो पहले बना। इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन दिस विल बी माइनर, क्योंकि सेटजेफ रूल है, और ये क्या है, मेजर होगा। दिस इज स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, आप खुद काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। जब आप इवन मैकेनिज्म करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, कार्बोकटायन बन रहा है, और जब कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब हम लोग बात करेंगे E2 के बारे में। किसके बारे में? E2 के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइस, लेट्स डिस्कस दी E2 मैकेनिज्म और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा, जस्ट पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूं। E2 के लिए आपको याद क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। इधर बेस का काम कर रहा है, जैसे कि NaOH, लेकिन एल्कोहलिक कंडीशन एक्वियस होगा तो सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH एंड सोडामाइड NaNH2, एल्कोहलिक KOH एंड सोडामाइड। देखो साला रेड बटन चालू है कि नहीं? चालू है भाई, डर लग रहा। So guys, let's discuss the E2 mechanism. E2 मैकेनिज्म क्या होता है, बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म को तो डिस्कस नहीं करेंगे, कैसा होता है क्या होता है, बट पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो तो ये क्या काम होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको एलिमिनेशन दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगर मैंने वाटर दे दिया और आपको मैंने क्या बता दिया, हीट का साइन लगा दिया, आपको मालूम है उधर एलिमिनेशन होगा, बट आपको यह ध्यान रखना है कि उधर वो इवन फॉलो करेगा तो कार्बोकटायन बनेगा, और कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि इधर कोई ऐसा कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं। जब कार्बोकटायन बनेगा नहीं तो इधर रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है क्या, नहीं रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, स्ट्रॉन्ग बेस, इधर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक एग्जांपल एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH एंड सोडामाइड NaNH2। चलो, ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या, इधर क्या पॉइंट है, हम लोग लिखेंगे हाई टेम्परेचर तो होना चाहिए। ये दोनों ही रिएक्शन कैसे होते हैं, एलिमिनेशन किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। थर्ड चीज क्या याद रखना है आपको, इधर कार्बोकटायन नहीं बनता। जब कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो इंटरमीडिएट का सवाल रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन ही नहीं आता। और क्या याद रखना है, इधर भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आप पूछोगे, चाहे वो अल्कोहल से कराओ या हैलोजन से कराओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री। कल डिहाइड्रेशन पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में डिहाइड्रेशन पढ़ा था, तो डिहाइड्रेशन में भी हम लोग ने ऑर्डर क्या देखा था, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों ऐसा? बिकॉज 3 डिग्री से जो अल्कीन बनता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। वन क्लोरोप्रोपेन या तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ कराया, और जब भी आप E1 कराओ या E2 कराओ, आपको सटसेफ रूल का याद रखना है कि कौन से बीटा हाइड्रोजन से आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे। सटसेफ रूल याद रखना है। अल्कोहलिक KOH जब आपने लिया तो आपको अल्कोहलिक KOH दिखा, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। ये अल्फा ये बीटा, इधर से हैलोजन निकालो, इधर से एक हाइड्रोजन निकालो, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो क्या बन गया, प्रोपवनीन बन गया। बन गया कि नहीं, प्रोपवनीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या बन गया, प्रोपवनीन बन गया। तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये 1 डिग्री है, वेट, दिस इज 2 डिग्री, ये इथाइल क्लोराइड है, 1 2 इथाइल क्लोराइड है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है,
और इधर मैं ले लेता हूँ 3 डिग्री टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। 1 डिग्री इथाइल क्लोराइड है, दिख रहा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन इथाइल क्लोराइड है। ये 1 2 3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। आइसो पोजी जाए तो इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोलोगे, इसको टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बोलोगे। क्या बोलोगे? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बोलोगे। चलो अब क्या हो गया, ये अपना ये है अपना 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब 1 डिग्री क्यों बोलते हैं पता है ना? नहीं पता तो वापस बता देता हूँ। देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री। कभी भी हैलोजन हो गया या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया उसको देखने का, ये इससे जुड़ा हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। अब सब में हम लोग E2 करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? E2। E2 मतलब क्या होता है? E2 का मतलब होता है इधर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और अपने को कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये अल्फा है, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस, मतलब 2 कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये 2 कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इधर देखो क्या होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, दोनों ही बीटा सेम है, मतलब दोनों ही बीटा पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी निकालो प्रोप 1 ही नहीं बनाएगा। और इधर से जो अल्कीन बनेगा वो बनेगा आइसोब्यूटीन। इधर से अल्फा से हैलोजन जाएगा और तीनों ही बीटा सेम है, किसी से भी हाइड्रोजन निकालो आइसोब्यूटीन बनेगा। अब देखो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो विच इज मोर स्टेबल अल्कीन? ये वाला अल्कीन इज मोर स्टेबल। ये आइसोब्यूटीन है, ये प्रोपीन है, ये इथीन है। ये अल्कीन स्टेबल है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्टेबल अल्कीन दे रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन 1 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जो अल्कीन बन रहा है आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कीन फॉर्म्ड बाय 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये बात समझने की जरूरत है आपको। क्लियर हो गया? तो एलिमिनेशन चाहे वो E1 वाला हो चाहे E2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट करो, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस लेट्स डिस्कस द E2 रिएक्शंस। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है। इधर क्या है? इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो इसको अल्फा, इसको अल्फा नाम दोगे ना, इसको अल्फा, और अल्फा से जुड़े हुए को क्या नाम दोगे? बीटा नाम दोगे। अल्फा से जुड़े हुए को क्या नाम दोगे? बीटा। तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है। आपको इधर मैंने एक बेस दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक मैंने दे दिया सोडामाइड NaNH2 और हीट करवा दिया। स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, मतलब E2 मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो सिंपल रूल है E2 के लिए, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। बट आपको याद क्या रखना है? सेडसेफ रूल। चलो अब पहले अब ये दोनों बीटा देखो सेम है, ये दोनों बीटा सेम है, बिकॉज इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। अब इधर देखो 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो चौथा हाइड्रोजन के साथ है। सेडसेफ रूल यही था ना, जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। निकलेगा भी कौन? हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन में ये लिखवा के दिया था मैंने। इज दिस क्लियर? तो अगर आप वो वीडियो देखे होगे तो आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली। देखो तो क्या हो गया, अल्फा से हैलोजन गया और बीटा से, पहले में इस बीटा से हाइड्रोजन निकाला, इस वाले बीटा से, तो और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एक बनने का चांसेस है। और सेकंड केस में मैंने क्या किया, इन सेकंड केस मैंने ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला, ये वाले बीटा से, ये ऊपर का एज इट इज बीटा रखा, और ये वाले बीटा से, देखो इससे निकालू या इससे निकालू, इससे निकालू या इससे, दोनों ही बीटा इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो किसी से भी निकालो फर्क नहीं पड़ता। तो पहले वाले केस में मैंने इधर से बीटा निकाला, सेकंड वाले केस में मैंने इधर से बीटा निकाला। कौन सा स्टेबल है? ये ना, बिकॉज डबली बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े 1 2 3 4 10 अल्फा हाइड्रोजन है। काउंट करने आता होगा आपको, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन इधर डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ऊपर से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी सिर्फ 2 है, तो ये मेजर बनेगा, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है ना, स्टेबल है तो मेजर बनेगा, ये माइनर। इसको मैं सेटजेफ प्रोडक्ट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सेटजेफ, बिकॉज सेटजेफ ने ये रूल दिया था ना। यार क्या करना है आपको? हेलोजन के देखो, जिसके ऊपर हेलोजन है उसको अल्फा नाम दोगे, बगल वाले को बीटा। अगर एक से ज्यादा बीटा है तो जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन निकल रहेगा उसी बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे। एक से जब ज्यादा बीटा होते हैं तो जिस बीटा पे हाइड्रोजन कम होगा वहां से ही आप बीटा निकालोगे। क्या था रूल? जहां कम वहां से निकलेंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। निकलेगा भी कौन? हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे जिस बीटा पे हाइड्रोजन कम हो, तो आपके पास ये अल्कीन मेजर बनेगा। ये भी बन सकता है लेकिन ये माइनर बनेगा बिकॉज की स्टेबिलिटी कम है। इज दिस क्लियर? इसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करें। ये वाला देखो, ये है। अब जिसके ऊपर इधर भी मैंने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोहलिक KOH ले लिया और हीट कर दिया। एल्कोहलिक KOH ले लिया और हीट कर दिया, तो अल्फा लूसेस हैलोजन। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। इसके पास देखोगे, इसके पास इस बीटा ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। इस बीटा ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है। बीटा किस पे कम है? इसके पास कम है ना, तो इधर से ही डबल बॉन्ड बनेगा। यही चीज तो आपको याद रखना है। डबल बॉन्ड इधर बनेगा। सो ये तो क्लोरीन निकल गया ना, ये डबल बॉन्ड। ये वाला अल्कीन क्या होगा? मेजर बनेगा, जबकि ये वाला अल्कीन जो है वो क्या बनेगा? माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर। ये मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा? माइनर बनेगा। नाम तो लिखना आपको IUPAC से आता ही होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर। क्यों? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो सेटजेफ रूल, डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 और एक 3 अल्काइल ग्रुप है और मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, जबकि इधर डबली बॉन्डेड कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके पास भी सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यही तो बात है। चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये अल्फा है, अल्फा के बाद बीटा है। इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी है। मैंने H2O लेके हीट किया तो मुझे इधर E1 होगा, और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH ले लिया, एल्कोहलिक NaOH ले लिया या KOH ले लिया, सोडामाइड ले लिया और उसको हीट किया तो इधर E2 होगा। अब देखो E1 होगा तो क्या होगा? इधर कार्बोकटायन बनेगा, फिर वो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होके इधर आएगा। याद आ रहा है? इसके पहले एग्जांपल लिया था ये वाला, तो फिर ये कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकंड, ये कुछ ऐसा बनेगा। इज दिस क्लियर? और इधर क्या था? देखो इधर से देखो, ये CH3, इधर आप ध्यान से देखो, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा इधर, और इधर से एक क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा, CH3 होगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रिएक्शन हो रहा है, E1 हो रहा है। लेकिन E2 के लिए क्या होता है? इसमें तो कार्बोकटायन, देखो इधर E1 में क्या होगा? इधर कार्बोकटायन बनेगा, फिर इधर से शिफ्टिंग हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर बीटा, इसके ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है तो निकल जाएगा। डबल बॉन्ड इधर आया, ये CH, ये डबल बॉन्ड, इधर से 2 CH3, ये दोनों CH3 और उसके पीछे कौन चलेगा? ये CH3 चलेगा। तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के। जबकि E2 इधर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अल्फा से जुड़ा हुआ, देखो ये अभी अगर मैं E2 की बात करूं, E2 में क्या होता है? कोई कार्बोकटायन नहीं बनता। ये अल्फा है, बगल वाला बीटा है। बीटा के पास हाइड्रोजन होना चाहिए बट देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। देखो ना, इसने 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कार्बन से बनाया है, नो बीटा हाइड्रोजन। जब बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो इधर E2 रिएक्शन नहीं होगा, E2 रिएक्शन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। मतलब E2 के लिए आपको क्या है? बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट, बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट। लेकिन E1 में नहीं भी रहेगा तो अगर उधर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रिएक्शन कर जाएगा। हाँ, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है तो रिएक्शन उधर भी नहीं होगा।
Is this clear to all of you? This is what about elimination reaction, dehydrohalogenation. क्या क्या निकल रहा है? HX निकल रहा है ना, इधर से भी देखो ना क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, HX निकल रहा है। रिमूवल ऑफ HX को क्या बोलते हो? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये सेकेंड टाइप था एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब हम बात करें जिसमें मैंने दोनों E1 E2 करवा दिया, लेकिन मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको कुछ पॉइंट बताया है कि E1 में वीक बेस, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। E1 में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है, E2 में नहीं बनता। वो बहुत अच्छे से एक मैकेनिज्म होता है E1 E2 के बारे में, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक में। क्लियर हो गया ये बात बच्चों लोग? इसको नोट करो। अभी हम लोग थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज डीहैलोजिनेशन। सो गाइस द थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन इज डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। मतलब आपको क्या करना है? हैलोजन को रिमूव करना है। अभी डीहैलोजिनेशन भी हम लोग दो टाइप के अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, एक विसिनल डाइहैलाइड में पढ़ेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, और एक जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड। ये दोनों में हमको क्या करना है? डीहैलोजिनेशन रिएक्शन करना है। तो हम लोग बात करेंगे पहले विसिनल। विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या होता है? ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें दो हैलोजन एटम नेबरिंग कार्बन पे हो, दो हैलोजन एटम नेबरिंग कार्बन पे हो। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3 वेट, इसमें आप देखोगे तो दोनों ही हैलोजन एटम नेबरिंग एटम पे है, दो नेबरिंग कार्बन एटम पे, ये हैलोजन और ये वाला हैलोजन एक दूसरे के क्या है? अगल बगल नेबरिंग कार्बन एटम पे है। नेबरिंग कार्बन एटम पे अगर दो हैलोजन ग्रुप होगे तो उसको विसिनल बोलोगे, लेकिन अगर दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे होता तो उसको आप क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते। उसको आप क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस H को मैं ऐसा लिख देता हूं। चलो ठीक है, ये क्या हो गया? विसिनल हो गया। जेमिनल मतलब जब एक ही पे हो, विसिनल मतलब जब नेबरिंग कार्बन पे हो, जेमिनल मतलब जब एक ही पे हो, जैसे कि इस पे ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ये क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते पहले, जैसे कि डाइक्लोरोइथेन। पहले मैं विसिनल की बात करूंगा, विसिनल डाइहैलाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विसिनल डाइहैलाइड। पहले इसकी बात करेंगे। विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है? आपको करना क्या है? ये दोनों रिएक्शन में डाइहैलोजन डेरिवेटिव का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करना है, जिंक के साथ करना है, जिंक मेटल के साथ करना है। इज दिस क्लियर? अब क्या होगा? जिंक आएगा, जिंक तो क्या करेगा? दोनों क्लोरीन को लेके जाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं? प्लस ZnCl2, कुछ किया गया, बस जिंक आया, दोनों क्लोरीन को लेके गया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, और इन लोग के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इथीन बना ना, देखो एलिमिनेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन निकल गया, हैलोजन निकल गया। X2 मतलब क्या होता है? हैलोजन ना, दो क्लोरीन निकल गए, तो उसको रिमूवल ऑफ हैलोजन बोलोगे। और हैलोजन होने, रिमूवल होने की वजह से क्या बना? अल्कीन बना। अभी हम सीख क्या रहे हैं? अल्कीन बनाने का ही तो मेथड सीख रहे हैं ना। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक मेन टाइप है जिसमें हम लोगों ने A देखा था डिहाइड्रेशन, B देखा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एंड दिस इज C डीहैलोजिनेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म इसका देखो, सबसे पहले क्या होगा? जिंक मेटल है, तो मेटल का काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। जिंक +2 बनाएगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। द मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिंक आयन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर ध्यान से देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखो। ये जो डाइक्लोरोइथेन है, एज यू नो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है।
जब ये खींच रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। देखो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास आ जाएगा, बिकॉज या तो इसके पास भी आ सकता है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी नेगेटिव, किसी एक के पास आ जाएगा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या होगा ना, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बिकॉज इधर कार्बन का ऑक्टेट पूरा था। ध्यान से देखो, कार्बन का ऑक्टेट पूरा था, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक क्लोरीन और एक इधर कार्बन के साथ बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है तो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, मतलब ये क्या था, इसकी ऑक्टेट पूरा था। लेकिन जब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो देखो क्या बना, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, CH2Cl। इज दिस क्लियर? ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Cl- के फॉर्म में, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Cl- के फॉर्म में। और इधर क्या बचा, इधर देखो ये इलेक्ट्रॉन आपने दिया ना, तो इसके पास देखो अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल बना ना, फ्री रेडिकल, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी को क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल बोलते हो। फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, ये 9वां इलेक्ट्रॉन आया, क्यों आया, बिकॉज उसको इधर पॉजिटिव दिखा। क्यों पॉजिटिव दिखा, बिकॉज क्लोरीन क्या कर रहा था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये बात अच्छी नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो बात अच्छी नहीं है। तो इधर से जो जिंक का पहला इलेक्ट्रॉन आया, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ध्यान से देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इधर से क्लोरीन माइनस निकला, इधर से कौन निकला, एक Cl- निकला, सॉरी इधर Cl-। तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, अभी इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब लोन पेयर बन गया। अब आपको मालूम है ये क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये पूरा लोन पेयर इधर आ जाएगा, बात समझ, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन गया। इधर से देखो ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड बन जाएगा और ये निकल जाएगा, बिकॉज कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन ने पहले 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया था, एक इस कार्बन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड हो गया था। लेकिन ये बॉन्ड जब बनाएगा तो 5 हो जाएगा, तो क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा, टूटना पड़ेगा, बिकॉज क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा। तो इधर से क्लोरीन निकला, इधर से क्लोरीन निकला। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जिंक +2 है, 2 क्लोरीन निकलेगी नहीं, 2 Cl-, इधर से क्लोरीन निकला, क्लोरीन इधर से ZnCl2, इधर क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया और आपको अल्कीन मिल गया। मैं मैकेनिज्म एक और बार आपको करवा देता हूं। सबसे पहले जिंक क्या है, मेटल, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। जिंक क्या होता है, बायोवेलेंट होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब इधर आया अल्काइल हैलाइड के पास, विसिनल डाइहैलाइड के पास। अब विसिनल डाइहैलाइड में उसने देखा कि क्लोरीन जो है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। अब इस कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा था, बिकॉज उसने 4 बॉन्ड बनाए थे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन ये पॉजिटिव को देख के इस इलेक्ट्रॉन को दया आया और वो इसके पास गया, तो इसके पास तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा Cl-। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 हाइड्रोजन के साथ अभी भी बॉन्ड है और एक इधर, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। आपने अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल देखा है तो 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 3 4 बॉन्ड बनाया है, तो इधर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जिंक का इधर आया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, दूसरा इधर आएगा। जब इधर आया तो इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्लियर हो रहा है। आप देखो इधर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर पार्शियल पॉजिटिव है, इधर पार्शियल नेगेटिव है।
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा तो क्लोरीन निकल जाएगा, 2 Cl माइनस है और जिंक के ऊपर +2 है, ZnCl2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है डीहैलोजिनेशन। Is this clear to all of you? So guys, let's discuss the dehalogenation reaction in geminal dihalide। तो जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने इधर एक जेमिनल डाइहैलाइड ले लिया, एक जेमिनल डाइहैलाइड ले लिया। इज दिस क्लियर? अब जिंक होगा ना, जिंक क्या करेगा, ये दोनों क्लोरीन को लेके चले जाएगा अपने साथ। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा CH3CH, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं? आर यू गेटिंग? तो ऐसा एक तो नहीं होगा, वैसे बहुत सारे होंगे। तो जो दूसरा होगा वो CH3CH, वैसा दूसरा भी होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से देखो, CH3CH, CH3, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। और इधर क्या बन गया आपको, ब्यूट-टूईन। क्या बन गया, ब्यूट-टूईन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये भी जेमिनल डाइहैलाइड है, बिकॉज एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन, इधर मैं लिख देता हूं जेमिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड से बना रहे हैं। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम जमे हुए हैं, जेमिनल, जमे हुए, एक ही कार्बन पे दोनों जमे हुए, इसलिए जेमिनल बोलेंगे इसको। इसका रिएक्शन जब जिंक के साथ कराओगे तो जिंक क्या करेगा, इधर से ZnCl2 बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। तो इधर क्या बचा आपके पास, CH2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। वैसे एक बनेगा क्या, नहीं, वैसे बहुत सारे बनेंगे। दूसरा CH2 भी इधर है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और आपको क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। समझे ना कैसे रिएक्शन होता है जेमिनल डाइहैलाइड में और विसिनल डाइहैलाइड में। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ने अल्कीन को एलिमिनेशन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिहाइड्रेशन देखा था, आज इस वीडियो में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन को जेमिनल विसिनल दोनों में किया, मैकेनिज्म के साथ किया। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन 2 टाइप का होता है, E1 और E2। अगर वीक बेस है तो E1 कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, याद रखना, E1 में कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक सोडा अमाइड, NaOH, KOH, तो उधर क्या होगा, अपना E2 होगा, और E2 होगा तो उधर कार्बोकैटायन नहीं बनता। इज दिस क्लियर? उधर जो था, दोनों रिएक्शन होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, एलिमिनेशन होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इज दिस क्लियर? सब ये सब हम लोग ने जितना भी आज पढ़ा, तो उस चीज की आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी देके जाता हूं, आप प्रैक्टिस करते रहो। कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करना। जैसे कि इधर 2 हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इसका आंसर आप कमेंट में बताओ मुझे। समझ रहे हो आप? कमेंट में इसका आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन लाइक सो ये 5 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ये 5 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जितना भी आज आप लोग ने पढ़ा इस वीडियो में, उस चीज को एक बार रिवाइज करना और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज डाउट होगे तो आप मुझे पूछो और देन आप इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताओ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कीन जो बनाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज हम लोग अल्काइन से अल्कीन बनाएंगे। अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए बर्च रिडक्शन एक रिएक्शन सीखने वाले हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।